एक कहानी है एक बूढ़ी माँ की। वो अपने बेटे बहू के साथ रहती। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। एक दिन बूढ़ी माँ भूख से तड़प रही थी क्योंकि उसे आज नाश्ते में कुछ नहीं दिया गया था। बूढ़ी माँ इंतजार कर धीरे धीरे चलकर बहू के कमरे में जाती है और बोलती है, बहू आज नाश्ते में मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ बना है तो मुझे खाने को दे दो। दरअसल बहू ने सुबह सुबह ही कुछ बनाकर खा लिया था। अब बहू बोली, मैं दोपहर को अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, मैं अभी आपके लिए कुछ नहीं बना सकती। अगर भूख लगी है तो किचन में कल का रोटी है, जाइए खा लीजिए। ये बोलते हुए वो बाहर की ओर चली गई और बूढ़ी माँ किचन में जाती है और रोटी को देखती है। रोटी तो खराब हो चुकी थी। मजबूरी में वह वही रोटी खाकर अपनी भूख शांत कर लेती है। एक दिन बेटा माँ को पुकारते बूढ़ी माँ के पास आता है और बोला, माँ अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना तुम्हारा कमरा भाड़े पर दे दूं और तुम तो स्टोर रूम में भी रह लोगी, जिससे घर चलाने में कुछ मदद हो जाएगी। यह बात सुन माँ बोली, ऐसी बात है तो एक कमरा जो बंद है उसको किराए पर दे दो। बेटा बोला, वो तो मेहमानों के लिए रखा है। माँ कुछ न बोल सकी और अपना कुछ सामान लेकर स्टोर रूम में रहने चल दी। स्टोर रूम बहुत छोटा था, इसलिए वह रहने लायक नहीं था। फिर भी बूढ़ी माँ वहाँ जैसे तैसे रहने लगी। अब बेटे बहू ने माँ के कमरों को किराए पर लगा दिया। अब माँ को वह सही से खाना या देखभाल भी नहीं करते, जिससे माँ अब बहुत चिंतित रहती। एक दिन माँ ने कड़ा फैसला लिया और आवाज लगाते हुए अपने बहू बेटे के पास गई और बोली, बेटा मैं तुमको अच्छे संस्कार दिए, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, लेकिन तुम बदल गए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब आश्रम में रहने जाऊंगी। यह सुन बहू बेटे के चेहरे पर खुशी तैरने लगी। फिर माँ बोली, इतना खुश ना हो, क्योंकि मैं इस मकान को किसी आश्रम को दान करके जाने वाली हूँ, क्योंकि ये मकान अभी भी मेरे नाम पर है। बस इतना सुनते ही दोनों के चेहरे उतर गए और बेटा बोला, माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा बेटा बहू अभी है, फिर भी तुम मकान को दान कर दोगी? हम लोगों का क्या होगा? माँ बोली, बेटा तुम तो सिर्फ अपने लिए अभी तक सोचा, कभी मुझ पर क्या बीत रही है कभी ये ध्यान नहीं दिया, तो मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं? यह सुन बेटे बहू पैरों पर गिर रोने लगे और माफी मांगने लगे। बेटा बोला, माँ मुझसे गलती हो गई है, अब तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं होगी, पर तुम ऐसा मत करो। दोनों की बात सुन बूढ़ी माँ दोनों को माफ कर देती है। अब बेटा माँ का अच्छे से ख्याल रखने लगता है।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।